The 48 Laws of Power. Law 2. Never put too much trust in friends. Learn how to use enemies. सोचो अगर तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती गलत डिसीजन लेना नहीं हो, बल्कि गलत इंसान पर ट्रस्ट करना हो, क्योंकि बॉडी एक बार मरे तो कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन अगर कोई तुम्हारे माइंड को कंट्रोल कर ले तो तुम जिंदा रहते हुए भी गुलाम बन जाते हो। पावर की दुनिया का सबसे अनकंफर्टेबल सच यही है, सबसे डेंजरस धोखा दुश्मन नहीं देता, सबसे डेंजरस धोखा दोस्त देता है, क्योंकि दुश्मन से तुम अलर्ट रहते हो लेकिन दोस्त से नहीं। इसीलिए द 48 लॉज ऑफ पावर का दूसरा लॉ कहता है, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। ये लॉ मोरल नहीं है, ये लॉ एथिकल नहीं है, ये लॉ रियलिटी है। व्हाई फ्रेंड्स आर मोर डेंजरस देन एनिमीज। फ्रेंडशिप इंसान को ब्लाइंड कर देती है, ट्रस्ट धीरे धीरे लॉजिक को खा जाता है और ग्रैटिट्यूड एक्सपेक्टेशन में बदल जाती है। जब तुम किसी दोस्त को ऊपर उठाते हो, उसकी सैलरी बढ़ाते हो, उसकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करते हो, तो एक समय बाद उसके माइंड में ये बिलीफ बन जाता है, मैं यहाँ डिजर्व करता हूँ, और यही बिलीफ आगे चलकर रिबेलियन बन जाता है। हिस्ट्री इसे बार बार प्रूव करती है। बाइजेंटाइन एम्पायर, माइकल थर्ड और बेसिल। माइकल थर्ड सिर्फ 2 साल का था जब उसके पिता एम्परर थियोफाइलोस की मौत हो गई। एम्पायर को संभालने की जिम्मेदारी उसके अंकल बरदास ने ले ली। बरदास कोई साधारण आदमी नहीं था, वो एम्बिशन, इंटेलिजेंस और पॉलिटिकल सेंस से भरा हुआ था। अगर वो चाहता तो उसी वक्त विद्रोह करके सत्ता हथिया सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने लॉयल्टी दिखाई। यहीं से पहली आयरनी शुरू होती है। माइकल बड़ा हुआ और जैसे ही वो एम्परर बनने लायक हुआ, उसे एक एडवाइजर की जरूरत पड़ी। बरदास ऑब्वियस चॉइस था, एक्सपीरियंस था, टेस्टेड था, लेकिन माइकल ने उसे चूज नहीं किया, उसने चूज किया बेसिल को। माइकल और बेसिल की मुलाकात एक्सीडेंट थी। माइकल एक दिन हॉर्स राइडिंग कर रहा था जब एक जंगली घोड़े ने उस पर हमला कर दिया। उसी पल बेसिल ने उसकी जान बचाई, एक लाइफ सेविंग मोमेंट, और यही इमोशनल बॉन्ड बन गया। माइकल ने उसी दिन बेसिल को हेड ऑफ द स्टेबल्स बना दिया। उसने उसे पोजीशन, मनी, पावर सब कुछ दिया। टाइम के साथ माइकल ने बेसिल को और गिफ्ट्स दिए, लैंड दी, वेल्थ दी, रिस्पेक्ट दी, लेकिन एक चीज कभी पूरी नहीं हुई, एम्बिशन। माइकल को लगा ये मेरा फ्रेंड है, ये लॉयल रहेगा। ये अजम्पशन उसकी मौत की वजह बनी। माइकल चाहता था बेसिल को काउंसलर बनाना, लेकिन बेसिल पॉलिटिक्स नहीं जानता था, इसलिए माइकल ने उसे एम्पायर के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में भेजा, एजुकेशन दी, ट्रेनिंग दी। धीरे धीरे बेसिल पावर स्ट्रक्चर के अंदर घुस गया, और यही सबसे डेंजरस फेज होता है। अब बेसिल ने नोटिस किया कि बरदास ही उसके रास्ते का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, तो उसने वही किया जो स्मार्ट मैनिपुलेटर्स करते हैं। उसने सीधे हमला नहीं किया, उसने परसेप्शन कंट्रोल किया। उसने माइकल के कानों में जहर भरना शुरू किया, बरदास तुम्हारे सिंहासन के पीछे है, वो तुम्हें हटाकर खुद एम्परर बनना चाहता है, वो तुम्हें यूज कर रहा है। माइकल कंफ्यूज्ड हुआ और उसने वही किया जो वीक रूलर्स करते हैं। उसने अपने सबसे काबिल आदमी को मरवा दिया, बरदास की हत्या करवा दी गई। अब बेसिल के सामने कोई ऑब्स्टिकल नहीं था। माइकल ने उसे हेड ऑफ द आर्मी बना दिया। अब बेसिल के पास मनी, मिलिट्री, लॉयल्टी ऑफ सोल्जर्स, इतना सब कुछ था जो खुद एम्परर के पास भी पूरी तरह नहीं था। कुछ साल बाद एम्पायर की इकोनॉमिक क्राइसिस में गया। माइकल ने बेसिल से पैसे मांगे, वही पैसे जो कभी उसने बेसिल को दिए थे। बेसिल ने मना कर दिया और जाते समय एक स्माइल दी, एक ऐसी स्माइल जो सुपीरियोरिटी दिखाती है। माइकल उसी पल समझ गया कि उसने क्या मिस्टेक की है, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। कुछ दिन बाद माइकल नशे में था। बेसिल के आदमी उसे उसके कमरे तक ले गए। अगली सुबह माइकल का सिर एक भाले पर टंगा हुआ था और बेसिल ने खुद को एम्परर घोषित कर दिया। माइकल की असली गलती थी, उसने अपने दोस्त को पावर दी, लेकिन उसका ग्रैटिट्यूड एनफोर्स नहीं किया। उसने फेवर्स को इनविजिबल बना दिया, और जब फेवर्स इनविजिबल हो जाते हैं तो लॉयल्टी खत्म हो जाती है। हाउ टू यूज एनिमीज करेक्टली। एक टाइम ऐसा था जब चाइनीज एम्पायर में हर नया एम्परर अपने जनरल्स के हाथों मारा जाता था। पावर लूप बन चुका था, जनरल राजा बनता, फिर जनरल्स उसे मार देते। 959 एडी में जनरल झाओ कुओंगिन एम्परर बना, जिसे एम्परर सॉन्ग कहा जाता है। वो स्मार्ट था, उसे पता था कि अगर उसने ट्रेडिशनल तरीका अपनाया तो वह भी मारा जाएगा। उसने एक फीस्ट ऑर्गेनाइज की, सभी पावरफुल जनरल्स को बुलाया, वाइन चली, मूड रिलैक्स्ड हुआ, फिर गार्ड्स को बाहर भेज दिया। जनरल्स पैनिक में आ गए,
लेकिन एम्परर सॉन्ग ने कहा, मैं आप पर डाउट नहीं करता, लेकिन क्या आप में से कौन मेरा सिंहासन चाहता है? सब चुप हो गए। फिर उसने ऑफर दिया, मिलिट्री पावर छोड़ दीजिए, मैं आपको वेल्थ, कंफर्ट और ऑनर दूंगा। जनरल्स ने कैलकुलेशन की, स्टेबिलिटी, रिस्क। अगले दिन सभी जनरल्स ने रिजाइन कर दिया। एक झटके में पोटेंशियल एनिमीज हार्मलेस एडवाइजर्स बन गए। कुछ साल बाद एम्परर सॉन्ग ने अपने एक जनरल को वाइन ऑफर की, उसे लगा कि वाइन में पॉइजन दिया जा रहा है। एम्परर सॉन्ग ने उसी ग्लास से वाइन पी ली। मैसेज क्लियर था, मैं डरता नहीं हूँ। बाद में एक राइवल किंग जियांगशु को अरेस्ट करने की जगह सम्मान दिया गया और जाते समय एक एनवलप दिया। उस एनवलप में उसकी सारी कॉन्स्पिरेसीज लिखी थी, लेकिन पनिशमेंट नहीं थी। रिजल्ट, जियांगशु लॉयल एलाई बन गया। द कोर लेसन ऑफ लॉ 2, फ्रेंड्स इमोशनल होते हैं, एनिमी स्ट्रैटेजिक होते हैं। फ्रेंडशिप में एंटाइटलमेंट आता है, एनमिटी में एफर्ट आता है। इसका मतलब ये नहीं कि दोस्त बेकार है, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है, पावर पोजीशंस में दोस्त डेंजरस होते हैं। वोल्टेयर ने सही कहा था, हे भगवान, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, दुश्मनों से मैं खुद निपट लूंगा। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। जब तक के लिए स्टे अलोन एंड ऑलवेज बी अवेयर।